नमस्कार बच्चों। तो पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो हम क्या पढ़ चुके हैं कि सर्वनाम सर्वनाम का जो परिभाषा है वह है संज्ञा के स्थान पर आने वाले जो शब्द हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो पिछले क्लास में एक पढ़े हैं सर्वनाम किसे कहते हैं, दूसरा हम पढ़े हैं उसके जो भेद हैं, सर्वनाम के 6 भेदों के नाम हम पढ़ चुके थे। उसमें मैं आपको पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। आगे हम जो पढ़ेंगे वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं मैंने पढ़ाया था। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ेंगे वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है, जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो किसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में संकेत करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण मैंने यहाँ पे दिया है। देखो यह से या वह से, निश्चित वस्तु का, देखो जैसे वस्तु यहाँ पर क्या है, किताब। तो यह मेरी किताब है। तो यहाँ पर किताब किसकी है, यह यहाँ पर कौन है, वक्ता। तो यह मेरी किताब है। तो यहाँ पर सोचो किसी का नाम के स्थान पर क्या है, यहाँ पर यह इस्तेमाल हो रहा है। तो यह क्या हो गया, सर्वनाम, पर यह निश्चयवाचक सर्वनाम हम कहेंगे क्योंकि वह पूरा सैंग्विन होकर कहता है कि यह उसी की किताब है। दूसरा उदाहरण देखो, वह मेरा घर है। तो घर किसका है, वह मेरा घर है। वह यानी हम क्या कहेंगे, वह क्या कहता है कि घर उसका है, इसीलिए हम उसको हम कहेंगे निश्चय। तो अब हम देखेंगे तीसरा भेद जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पहले जो निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चितता का बोध होता है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में देखो जिन सर्वनामों का प्रयोग हम अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं। अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु यहाँ पे देखो उन्हें हम क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण के तौर पर देखो, कोई आ रहा है, हमें नहीं मालूम कौन आ रहा है, इसीलिए क्या है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। दूध में कुछ पड़ गया या गिर गया, तो क्या गिर गया नहीं मालूम, तो इसीलिए क्या है, कुछ। तो यहाँ पे अनिश्चितता का बोध कराता है, इसीलिए हम उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो देखो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है और अनिश्चयवाचक में अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। अब चौथा हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में देखो ये वे सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या है, हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, जैसे कौन आया है, तो यहाँ पर सर्वनाम कौन सा है, कौन। हम प्रश्न पूछ रहे हैं कौन आया है। या देखो मोहन क्या लाया है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि मोहन आखिर क्या लाया है। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में मैंने क्या समझाया, ये वे सर्वनाम है जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हम प्रश्न पूछते हैं, व्यक्ति या वस्तु द्वारा प्रश्न किया जाता है। ठीक है, उसके बारे में हम प्रश्न करते हैं। पांचवा हम पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। तो नाम से ही पता चलता है यहाँ पे क्या है, संबंध का बोध कराता है। तो यहाँ पर देखो जिन वाक्यों से वाक्य में प्रयुक्त दूसरे सर्वनामों के साथ संबंध स्थापित किया जाता है। एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से जब संबंध स्थापित किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। तो अगर उसकी परिभाषा आए तो इस प्रकार लिखोगे, जिन वाक्यों से वाक्य में प्रयुक्त दूसरे सर्वनामों के साथ संबंध स्थापित किया जाता है वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कैसा, देखो उदाहरण देखो, जो पढ़ेगा सफल होगा। तो संबंध क्या है, देखो यहाँ पे जो पढ़ेगा, जो हो गया संबंधवाचक।
जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी क्या है, संबंध। जिसकी लाठी है उसी की भैंस, तो ये क्या है, संबंधवाचक के मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। अब देखो आखिरी जो है सर्वनाम के 6 भेदों में से जो आखिरी भेद है वह है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी खुद, जो अपने बारे में समझाता हो। जो सर्वनाम अपनेपन का बोध कराता है उसे हम क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखो 2 उदाहरण दिया है। जैसे निज में जैसे स्वयं, खुद, हाँ यह अपने आप, ये सब उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण देखो, यह काम मैं स्वयं कर लूँगा। तो स्वयं हो गया उदाहरण किसका, निजवाचक सर्वनाम का। मैं अपना काम खुद कर लूँगा या स्वयं कर लूँगा, तो यह हो गया एक उदाहरण। और एक मैंने उदाहरण दिया, मैं खुद खाना खा लूँगा, मैं अपने आप कर लूँगा, तो ये सब क्या है, उदाहरण है निजवाचक सर्वनाम के। तो आशा करती हूँ आपको सर्वनाम के जो 6 भेद मैंने आपको समझाए आपको समझ में आया होगा। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्नोत्तर हैं वो मैं आपको PDF के द्वारा भेज दूँगी। धन्यवाद।